बोलो साधो सत साहेब। हम कई बार पढ़ते रहते हैं कि भाई जीते जी मरना, जीते जी मर के ही प्राप्त किया जा सकता है। जीते जी मरना है, जिसने मरा, जो मरा है उसने पाया है। तो ये जीते जी मरना क्या है? इसको हम कैसे जानें? जब शिष्य आंखों के केंद्र पर पहुंच जाता है, उसकी रूहानी प्रगति शुरू हो जाती है। जब आप अपने मन के आवेग तरंग और इंद्रियों का आवेश, इंद्रियों की जो भूचाल है, आंधी है, उसके ऊपर चढ़ जाते हो और आंखों के पीछे चले जाते हो और उसकी समस्त चेतना शरीर के 9 द्वारों से सिमट कर आंखों के पीछे चली जाती है, 9 द्वारों के अंदर से। और जो रूह है, सुरत है, वो इन 9 द्वारों के ऊपर चली जाती है। वह चेतना, सुरत कहिए, रूह कहिए, चेतनता कहिए, जब आंखों के पीछे चली जाती है, तब जाकर के कहीं शिष्य की आत्मा जब चेतन मंडलों में प्रवेश करती है, उस समय उसका शरीर अचेतन हो जाता है, परंतु शिष्य अंतर में पूरी तरह सजग और चेतन रहता है। यह है स्थूल शरीर को समेट करके, स्थूल शरीर में जो इंद्रियां हैं, जो भी अड़ंग बड़ंग है, काम वासनाएं फलाना धमका जितना भी है, उन सब से समेट करके रूह ऊपरी मंडलों पर आती है ध्यान में। तब जाके कहीं हम वो जीते जी मरने की बात को सीखेंगे। महाराज कहते हैं, जीवत मरह मरह फुन जीव और पुनरपि जन्म न होई, कहें कबीर जो ना बिसमाने सुन रहा लिव सोई। क्या कहते हैं महाराज? जीते जी मरने की अवस्था प्रभु की प्राप्ति और जन्म मरण के बंधनों से छूटने का प्रथम और प्रमुख साधन है। प्रथम भी है और प्रमुख भी है। कबीर साहब कहते हैं कि जीते जी मरो और इस प्रकार मरकर पुनः जी उठो तो तुम्हारा फिर से जन्म नहीं होगा। इसको कहते हैं जन्म मरण का छुटकारा। जो इस प्रकार जीवित मर गया और नाम की कमाई करी, उनकी लेव सुन मंडल अथवा शुद्ध आत्मिक मंडलों में लग जाती है घटमाही। मुझको कहां ढूंढे बंदी, मैं तो तेरे पास में। पास का मतलब क्या है? कबीर साहब ने ये तो नहीं कहा कि मैं तेरे अंदर हूं, कहा कि मैं तेरे पास में। अब पास में कहां है? कि मैं भी आंखों के पीछे हूं और तू भी आंखों के पीछे है, लेकिन तू मुझे छोड़ करके नीचे के मंडलों में 9 द्वारों में चला गया, जहां आशा तृष्णा राग द्वेष ईर्ष्या बैर में पड़ गया है। लेकिन मैं तो तेरे पास में ही था, हूं और रहूंगा, लेकिन तू मुझे बाहर ढूंढने लग गया। वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं वस्तु हाथ नहीं आवे। अरे उस जिस वस्तु की तलाश संसार में सारी दुनिया कर रही है, वो बाहरी आडंबरों कर्म कांडों में ढूंढ रही है। अपने अंतःकरण में झांक करके उसने नहीं देखा। है तो पास में ही, नजदीक ही है, पर दूर बतावे दूर की बात निराशी। महाराज तो कहते हैं माही, पर दूर बतावे दूर की बात निराशी। सुन सुन आवे मोए हांसी, पानी में मीन प्यासी। ना भी कस्तूरी होते हुए मृग बाहर ढूंढता है घास फूस।
इसलिए उसको प्राप्त नहीं हो रहा है क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो वस्तु कहाँ है। तब वस्तु की जरूरत जब पड़ती है तो हमने उस वस्तु का प्राप्त करने के लिए उस वस्तु के जानकार को ढूंढना होगा और वो हमें बताएगा ये वस्तु यहां है। तो जीते जी मरने की यह अवस्था गुरु द्वारा दिए गए नाम या शब्द के अभ्यास द्वारा प्राप्त होती है। अब नाम शब्द कहां से आया ये, इसको छोड़िए, वो तो बेनामी है, बेनामी है। लेकिन वो शब्द हम धुनकारे दे रहा है हमारे अंदर, जो धुनकारे दे रहा है वो सुनना है शब्द। वो सबके अंदर है, लेकिन हम बाहरी कर्ण इंद्री के द्वारा शब्द सुनते हैं, जो अक्षरों में 52 अक्षरों में छपे हुए हैं, उन शब्दों को सुनते हैं, उन नामों को जपते हैं। सतगुरु के द्वारा जो नाम दिया जाता है वो नाम सार नाम है। बाकी पढ़ना सुनना सब चातुरी सब गुड़िया का खेल, ये सारा गुड़िया का खेल है। तो इस तरह से इसका उल्लेख सभी संतों ने किया है। संत नामदेव कहते हैं कि गुरु के द्वारा दिए गए शब्द के अभ्यास से मैंने अपने आप को पहचाना और जिंदा रहते हुए मरने की विधि सीखी। मेरे गुरु विशोबा खेचर कहते हैं कि हे नामदेव, जब हम जीते जी मरने का अनुभव कर लेते हैं तो मृत्यु के ऊपर उठ कर जाते हैं। ये नामदेव महाराज जी कहते हैं, जीते जी जब हम फिर मृत्यु से ऊपर उठ जाते हैं, जन्म मरण का चक्कर मुक जाता है। इसी प्रकार गुरु नानक कहते हैं, जो गुरु के शब्द के द्वारा मरकर जी उठता है वह मोक्ष के द्वार को प्राप्त कर लेता है। गुरु के शब्द जो मरे जीवे सो पाए मोक्ष द्वार। गुरु ग्रंथ साहब में कहा है कि मोक्ष का द्वार जो है तब मिलता है। ऐसे साधक को फिर मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता है क्योंकि वो शब्द के द्वारा मर जाता है। महाराज कहते हैं ना, शब्दा मारे मर गए शब्दा तस दिया राज, जिन जिन शब्द पिछाण्या उनके सरगे काज। शब्द रे तेरे बिरले न परख करी। तो वह दूसरी बार नहीं मरता, सब ही मरे सो मर ही रहे, फिर मरे न दूजी बार। बोलो साधो सत साहेब। इसलिए जीते जी मरने का मतलब साफ साफ बताया है कि भाई आपने अपने आप को यानी कि रूह को ऊपर चढ़ाना है। ये जन्म जमांतर से निचले द्वारों में पड़ी रहती है और इसके ऊपर मल आक्षेप कर्मों के जमे हुए हैं, जिसके कारण ये ऊपर नहीं उठ सकती। इसलिए सतगुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चल करके हम उनके द्वारा दिए गए अनुभव प्राप्त करें, और अपना अनुभव जब हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, तभी तो बात बनेगी ना। वैसे तो घिसी पिटी बातें हम करते ही रहते हैं, लेकिन स्वयं अनुभव करेंगे जब पता लगेगा। बोलो साधो सत साहेब। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसको लाइक शेयर जरूर करें अपने, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। सतनाम सतनाम सतनाम।